18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज बात करेंगे गाजियाबाद के मामले को लेकर, जहां नाबालिग छात्र का धर्मांतरण करा दिया गया। नाबालिग छात्र को लेकर लगातार जो ये जांच है वो अब मुंबई तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले में जांच हो रही है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और साथ ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगा गया है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या? आखिर एक गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण हुआ कैसे? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गेम जिहाद 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में बेला फुसला के धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि बद्दो नाम की एक डिजिटल आइडेंटिटी थी और साथ ही साथ सेक्टर 23 जामा मस्जिद के एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दो की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने महाराष्ट्र में हमारी एक टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। पाकिस्तान कनेक्शन, पुलिस का एक्शन। गेमिंग चैटिंग, फिर धर्मांतरण की सेटिंग। नाइट नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता लगा, जो कि एक गेमिंग ऐप है, जिसके माध्यम से जो कि टीनेजर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़कों के बारे में पता लगा जो कि हिंदू लड़कों की आईडी बना के उसमें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और जब वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जब वो जीत जाते हैं गेम, तो उनको आयतें पढ़वाई जाती हैं। उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड नाम का, जिसके माध्यम से चैटिंग करी जाती है और डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियोस इनको दिखा के। जिहाद गैंग के निशाने पर नाबालिग। जिहादियों की यही षड्यंत्र होते हैं। पहले हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फंसाने के बाद में उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप इन द सेंस को उसको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो बच्ची न तो अपना खुद सोच पाती, न ही अपने घर वालों को, अपने परिवार को सोच पाती। जिहाद की नई टूल किट को पकड़ना है और बद्दों को पकड़ने के बाद ही और कुछ जो अहम जानकारियां हैं वो सामने आएंगे और जिसके साथ ही पूरे नेटवर्क को भी ध्वस्त कर जो भी सामने होगा, जो भी पीड़ित होंगे उनको सामने लाया जाएगा। साथ ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे मामले में अब जांच जो है मुंबई तक पहुंच गई है। जांच होगी और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन बद्दों की तलाश में पुलिस लगातार टीमें बनाकर जांच कर रही है। उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस गेमिंग ऐप की जद में कोई आ कैसे रहा है। तो आपको बताते हैं स्टेप्स, आखिर कैसे इस गेम के जरिए लोगों का धर्मांतरण हो जा रहा है। सबसे पहला स्टेप, जहां पर किसी भी बच्चे को गेम के जरिए ये बताया जाता है कि आखिर कैसे इसमें एंट्री करनी है और जो दूसरा खिलाड़ी होता है वो जानबूझकर हार जाता है। ऐसे में बच्चे को ये लगता है कि वो आयात पढ़ रहा है इसलिए वो जीत गया। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो इस स्टेप में ये बताया जाता है कि आखिर किस तरीके से रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है इस्लाम धर्म में। तीसरे स्टेप में ये भी बताया जाता है तमाम जितने बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, तमाम जितने बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी स्पीचेस को सुनाया जाता है और इस्लाम धर्म से होने वाले फायदे के बारे में बताया जाता है। और चौथे स्टेप में ये कहा जाता है कि किसी भी धार्मिक जगह पर, इस्लामिक जगह पर, किसी भी मस्जिद में जाकर वहां पर अगर नमाज पढ़ा जाएगा तो गेम जीत भी जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है एक स्टूडेंट इसकी जद में आता है, इसकी जद में आने के बाद गेम खेलता है और फिर उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो ये थे तमाम वो स्टेप्स, लेकिन इस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे एच.एस. रावत से, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, देखा जाए अगर तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन फोन के इस्तेमाल के दौरान ही इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। सबसे पहले तो आपका कमेंट इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अंशिका जी, पाकिस्तान से और गल्फ कंट्रीज से एक जिहाद चल रही है जो कि हिंदुओं को कन्वर्ट करने की, गजवाए हिंदू की। गजवाए हिंद के तहत बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर जो उनके साथ लिंक के लोग, उन लोगों के पास फंड आता है। नहीं तो खाली बैठ करके गेम खिलाना, बच्चों का ब्रेन वॉश करना, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना, उनको इस बात के लिए तैयार करना कि भाई जो ये काफिर हैं इनसे दूर रहो, इनके पास नहीं आना। तो इस तरह की जो हेट चीजें सिखाते हैं उनको, तो उनके अंदर एक नफरत पैदा होती है
और धीरे धीरे इस्लाम की अच्छाइयां दिखाना शुरू करते हैं, तो लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, उनके ब्रेन को वाश किया जाता है, पैसे के दम पर दलित भाइयों को कन्वर्ट करते हैं। और अभी जो नया ये आपने षड्यंत्र दिखाया है, इस षड्यंत्र के तहत उन बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं लालच में फंस रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा आयत पढ़ने से, और धीरे 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 उनका दिमाग को कैप्चर करके, और जाकिर नाइक जैसे आदमी जो भगोड़ा है उसके वीडियो दिखा करके, वो एक्सपर्ट है धर्म परिवर्तन कराने का, और आदमी को, बच्चे को, यानी बच्चियों को, अभी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं उनको भी कन्वर्ट किया गया है। तो ये एक षड्यंत्र है, और आज की डेट में तलवार के माध्यम से औरंगजेब की तरह तो धर्म परिवर्तन करा नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके उनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की पूरी मेरी साजिश। सहयोगी आस्था भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जांच हो रही है, लेकिन ऐसे ही कई केसेस सामने आए जिससे अब बच्चों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों को भी अवेयर होने की जरूरत है, और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंशिका, पूर्व में हमने देखा है कि ऐसी वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स या चैटिंग के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता रहा है, और इसमें ना सिर्फ लड़कियां बल्कि स्टूडेंट्स और बहुत अच्छे डिग्री होल्डर्स, टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने लिया हुआ है, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, ऐसे लोग भी फंस चुके हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत अलग मामला है, क्योंकि गेम एक ऐसी चीज है, आप देखिए बहुत कम उम्र से आज बच्चे जो गैजेट फ्रेंडली हो रहे हैं, बहुत जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपने पेरेंट्स की नजर से बच के उसको कैसे डाउनलोड करना है ये बच्चे वो भी जानते हैं। तो बहुत कम उम्र से गैजेट्स का एक्सेस, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम ने इसको एकदम से लोगों तक बढ़ा दिया है और दूर दूर तक पहुंचा दिया है। अभिभावकों के पास यदि वक्त नहीं है तो वो देख नहीं पाते कि बच्चा दरअसल कर क्या रहा है लैपटॉप पर बैठकर या अपने आईपैड पर बैठकर। हो सकता है वो ये इंप्रेशन दे रहा हो कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पैरेलल विंडो में हो सकता है वो कोई गेम खेल रहा है, और ऐसे ही गेम एप्लीकेशंस कब उसको ट्रैप में ले ले। ये एक बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर भी आ गई है कि आखिरकार अब बच्चों पर निगरानी और सटीक तरीके से रखनी होगी, और ये देखना होगा कि आपका बच्चा आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, या फिर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है। वो सब चीजें अब अभिभावकों को और सटीक तरीके से देखनी होंगी, उनको और पैनी नजर बना करके रखनी होगी। कुछ और भी लोग, कुछ और भी मेहमान हमारे बीच में है, मैं चाहती हूं अंशिका आप उनको इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद इस पूरे मामले से जुड़े हुए हर पहलू पर हम उनसे चर्चा करें। डिजिटली किसी चीज में बिजी है तो आखिर वो कर क्या रहे हैं। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेहताब उस्मानी जी, आज के समय में जिस तरीके से गैंग अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि इस्लाम धर्म को लेकर नेगेटिविटी बढ़ेगी? देखिए, आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है, आ रही है। देखिए, ये बिना मतलब और मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये यंग जनरेशन जितनी है और बच्चे, ये आपस में हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं जानते थे, इनमें भी फर्क डालने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है, ये कहानी बना के तैयार की गई है कि इस तरीके से बच्चों का ब्रेन, अरे ऐसे गेम से कौन सा ब्रेन वॉश हो जाता है हमें नहीं पता। आप लोगों को रिसर्च भी कर ली कि बच्चे ब्रेन वॉश हो रहे हैं गेम खेलने से। लेकिन ये तो जांच में भी मेहताब उस्मानी जी, जांच में सामने निकल कर आ गया है। दुनिया का कौन सा जांच अधिकारी है ऐसा चला रहे हैं जिनके कनेक्शन पाकिस्तान से तक है, ये भी जानकारी मिल रही है। होम मिनिस्ट्री ने इसमें दखलंदाजी की है, आप इसको अपनी षड्यंत्र समझ रहे हैं? भगवान को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के कोई ऐसा अधिकारी नहीं, जांच अधिकारी जो बता दे कि बच्चे गेम खेल के ब्रेन वॉश होता है बच्चों का, या धर्म बदल लेते हैं गेम खेल के। कैसी बातें करते हो? ये सिर्फ एजेंडा है। मैं इस पर आपसे बात करूंगी, मैं आपसे इस पर बात करूंगी। अमित राणा भी मेरे सहयोगी जुड़े हैं, आप और जानकारी ले लीजिए। अमित राणा मेरे सहयोगी जुड़े गाजियाबाद से ही। अमित राणा, अभी मौजूदा समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जब अधिकारियों से भी बात की गई, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा है अधिकारियों से गाजियाबाद में, क्या कुछ जानकारी आपके पास अमित? देखिए, जैसे ही पूरे धर्मांतरण के खेल का पता चला तो सभी हैरान हो गए थे, वहीं पुलिस भी इस बात को लेकर हैरान थी कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि डिजिटलाइजेशन का इसमें इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले जहां गेमिंग एप्लीकेशन का यूज किया गया वहां गेम खिलाया जाता है, आयतें पढ़ाई जाती हैं। उसके दूसरे चरण में आता है कि एक सोशल वर्किंग साइट बनाकर उनको एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें कि कुछ मुस्लिम युवक हिंदू युवकों के नाम से फर्जी आईडी बनाते हैं और वहां जिनका धर्मांतरण कराना होता है उनका वहां पर वो ब्रेन वॉश करते हैं। तीसरी स्टेज में आता है जाकिर नाइक, जो कि प्रतिबंधित है, उनकी वीडियो दिखाई जाती है, इस्लाम के बारे में उन्हें बताया जाता है। यही कारण भी रहा कि
अकेले गाजियाबाद से ही 2 नाबालिग छात्र जो है उनका धर्मांतरण हुआ। ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में वो बच्चा यहाँ पर आकर 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। जब उस बच्चे की हरकतों में अंतर देखा, उसके परिवार वालों ने अंतर देखा, क्योंकि वो घर से ये कहकर निकला करता था कि मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन 5 वक्त की नमाज इसी मस्जिद में आकर पढ़ा करता था। और जब उसके पिताजी ने उसका पीछा किया तो सारा मामला सामने आया। उसके बाद भी जब उन्होंने उसके लैपटॉप को चेक किया, उसके मोबाइल को चेक किया, तो तमाम चीजें निकल कर आई, जिसमें फिर नाम आया था। उसमें एक अलग आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो इसी मस्जिद का जो कमेटी थी उसका ही एक सदस्य था। हालांकि मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि उसे हमने कुछ महीने पहले ही कमेटी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसके बाद भी लगातार मामला खुलता गया। और जो बद्दो का नाम आया, शहनवाज उर्फ बद्दो का नाम आया, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें वहां पहुंची हुई हैं मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन वो भी अपने घर पर ताला लगाकर वहां से फरार हो चुका है। ऐसे में खुद होम मिनिस्टर ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश और केंद्र की कई जांच एजेंसियां भी इसमें जुड़ गई हैं, क्योंकि ये 4 स्टूडेंट्स का मामला नहीं है। बद्दो के पकड़ में आने के बाद, शहनवाज के पकड़ में आने के बाद पता चलेगा कि इससे भी ज्यादा धर्मांतरण की हुई कि पूर्व में भी क्या कुछ बच्चों को या लोगों को इन्होंने टारगेट किया है और इस गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से उनको अपना शिकार बनाया, उनकी ब्रेन वॉश की कोशिश की है। अंशिका मेरी सहयोगी है, कुछ लोगों से वो बात करेंगी कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से किसी के धर्म परिवर्तन की कोशिश हुई, उस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, वो बच्चा अपने घर में झूठ बोलकर 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए जाता रहा। आखिर लोग क्या राय रखते हैं, क्योंकि ये एक जागरूकता का विषय है, ये सबको पता होना चाहिए, हर अभिभावक को पता होना चाहिए। हमारे साथ मोहित सिंह भी जुड़े हुए साइबर एक्सपर्ट। मोहित सिंह, गेमिंग एप्लीकेशन के कारण ब्रेन वॉश कैसे होगा? क्योंकि हमारे साथ जो स्कॉलर जुड़े हुए हैं, मेहताब उस्मानी, वो कह रहे हैं कि गेम से तो ब्रेन वॉश हो ही नहीं सकता, ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ऐसा प्लेस है जहाँ पे यंग लोग, जितने भी यंग बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, तो वो आके खेलते हैं। और उस गेमिंग जो ग्रुप है, जो हम अभी देख रहे हैं, डिस्कॉर्ड चैनल को काफी यूज किया गया है। डिस्कॉर्ड चैनल पे बेसिकली क्या होता है, ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप में वो सब आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ग्रुप में काफी सारे लोग आ गए, 10 लोग आ गए। अब 10 लोगों के अंदर एक बच्चा है जिसकी एज है 13-14 ईयर्स, और वहीं उसी ग्रुप में एक मेच्योर्ड आदमी है जिसकी एज है तकरीबन 40 साल। तो 40 साल का जो आदमी है वो किस तरह से आपके बच्चों से बात करेगा, किस तरह से कम्युनिकेट करेगा गेम्स के दौरान, लोगों को, बच्चों को किस तरह से गाइड करेगा। तो लोगों को बेसिकली बच्चों को पता नहीं होता कि उस इंटरनेट वाली दुनिया पर वो किन से बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। बिकॉज कई बार तो सिर्फ नाम अलग होता है और पीछे यू नेवर नो कि कौन एक्चुअली में उस पे है। तो इस मोमेंट पे होता है कि वो आपसे बात करते हैं, गेम्स खिलाते हैं। अब काफी बहुत सारे लोग उस गेम्स में ज्वाइन होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। अब जब सपोर्टिंग वाला काम आ जाता है और जब ग्रुप बन जाते हैं, तो 13-14 साल का बच्चा, तो उसको तो अपना गेम जब खेलता है तो उसको तो अपना रैंकिंग दिखाना होता है कि भाई मैं अभी बेसिक पे था, अब धीरे धीरे करके मैं और इतना बढ़ गया। अब वो बच्चों को जाके ये भी बताता है कि मेरा ये लेवल हो गया गेम के अंदर। अब ये सब चीजें उनको इन्फ्लुएंस करती है और इसी तरह से इस पूरे ट्रैप को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि कोई भी गेम यदि बच्चा खेल रहा है, वो उस गेम को जीतना चाहता है, अच्छा स्कोर करना चाहता है, कोई पॉइंट स्कोर करता है, कोई कॉइन स्कोर करता है, या हो सकता है किसी और तरह का रिइंफोर्समेंट या प्राइज उसके बाद हो, जिसके बाद वो बच्चा आयतें याद करने लगे, जैसा इस केस में हुआ। रुक एक बार मुंबई का भी कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई के ही इलाके में रहता है वो शख्स जिसका नाम शाहनवाज है और जो इस गेमिंग एप्लीकेशन के पीछे था, वो और उसका परिवार फरार है। प्रशांत, गाजियाबाद पुलिस वहां पहुंची, क्या मिला? देखिए, गाजियाबाद पुलिस यहाँ कुछ दिनों पहले यानी 4 तारीख को पहुंची थी और मुंब्रा पुलिस की उन्होंने मदद ली, क्योंकि शहनवाज का घर जो है वो मुंब्रा पुलिस के जुरिडिक्शन में आता है। साथ ही मुंबई पुलिस ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि अभी तक उसके खिलाफ मुंबई और मुंबई से जो जुड़े इलाके, वहाँ पर कोई केस दर्ज हुआ ही नहीं है और 1 तारीख से वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है फरार है। यानी गाजियाबाद पुलिस यहाँ पहुंचती कि उसके पहले ही जो है वो अपने परिवार के साथ फरार हो गया, उसको अब्सकॉन्डिंग जो है करार दिया गया है। लेकिन अभी मुंब्रा पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि मामला जो दर्ज है
वो गाजियाबाद में दर्ज है। देखिए पूरे मामले को अगर निकाल कर देखें तो उस शहनवाज के पूरे प्रोफाइल को मुंब्रा पुलिस ने खंगाला तो ये हर्बल शैम्पू और क्रीम बनाता था और थाने और मुंबई से सटा मुंब्रा जो इलाका है वहां के तमाम सैलूनों में वो बेचा करता था। एकदम सिंपल सा प्रोफाइल इसने आपको दिखाया और मुख्य आरोपी मुंब्रा पुलिस के नजर में वही है, क्योंकि जो छानबीन मुंब्रा पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस की मदद से की तो उसमें यह निष्पन्न हुआ कि बड़ो जो ऐप बनाया गया था जिसमें जाकिर नाइक के वीडियो उन सभी बच्चों को ऐड करके दिखाया जाता था, उन्हें पीड़ित किया जाता था, तो ये इसने खुद शहनवाज ने खुद से बनाया था और यही वजह है कि उसे जैसे ही जानकारी मिली कि उसका साथी गाजियाबाद से अरेस्ट हुआ है तो यहाँ से वो तुरंत अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। 3 बहनें, 1 भाई और माँ, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 से 6 सदस्य घर के थे। सभी अपने घर से 1 तारीख से ही फरार हैं। पड़ोसियों का कहना है कि एकदम सिंपल सा जीवन जीता था, अपने काम से काम रखता था। उसके बाद मुंब्रा पुलिस ने पड़ोसियों का बयान भी दर्ज किया जो गाजियाबाद को हैंडओवर किया गया, उनके जांच में आगे काम करेगी। लेकिन बिल्कुल, और अब इस मामले की जांच सिर्फ गाजियाबाद पुलिस तक ही सीमित नहीं है बल्कि आईबी कई केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर निशा खन्ना, अब बच्चों के लिहाज से समझाइए, पेरेंट्स के लिहाज से समझाइए कि अब निगरानी और चौकसी कितनी बढ़ जाती है। ये कोई ऑनलाइन चैटिंग नहीं है, ये सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है, ये तो गेमिंग है और लगभग हर बच्चा गेम खेलता है। आज की डेट में आप देखिए कि 6-7 साल के बच्चे भी गेम अपने आप डाउनलोड कर लेते हैं पेरेंट्स की नजर से बच के। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, क्योंकि गेमिंग बेसिकली बच्चे के डोपामाइन लेवल पर इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि डोपामाइन लेवल एक हैप्पी केमिकल होता है जिसके लिए वो शॉर्टकट है। तो ये एक तरह से जो गेमिंग है वो ड्रग्स की तरह ही काम करती है। रही बात कि हम ऐसे कैसे ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो, तो हमें बच्चों पर देखिए, अगर हम बच्चों के साथ बात करके एक इमोशनल कनेक्शन बनाए तो उनके दिल में क्या है वो खुलकर बता पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से ये उम्मीद करूंगी कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उसकी निगरानी रखें। अगर वो डायरेक्ट निगरानी नहीं रख सकते हैं तो जो भी आईपी एड्रेस जिसके भी आप किसी भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाके बच्चों के हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। और अगर बच्चों ने अपने फोन से भी हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हुए हैं तो इंटरनेट की उस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा कौन सी साइट एक्सप्लोर कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके बारे में उसका बैकग्राउंडर, उसके स्टेप्स, सब कुछ मालूम होना चाहिए पेरेंट्स को। हमारी सहयोगी अंशिका हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हुई हैं जहां से केस सामने आया। अंशिका, आपके साथ कुछ लोग हैं तो उनसे बात कीजिए, क्या उनको मालूम था कि गेमिंग से भी धर्म परिवर्तन की साजिश हो सकती है? आस्था, यहाँ पर जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये एक्चुअली डेली फ्रूट लगाते हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। जब मैंने इनसे पहले बात की तो उनका यही कहना था कि हमने कभी उसको नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम आगे जब घर के इर्द गिर्द लोगों से बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि जो 12 कक्षा में पढ़ता था छात्र, वो अक्सर जिम जा रहा हूं बोलकर घर से निकलता था, लेकिन वो हमेशा नमाज पढ़ने कभी पार्क जाता था तो कभी इसी मस्जिद में आता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके पिता को शक हुआ कि आखिर वो कहाँ जा रहा है इतनी देर तक और 5-5 बार दिन में निकल रहा है, वो तो कर क्या रहा है, तो जब उसको फॉलो किया गया तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि वो अक्सर मस्जिद आया करता था तो कभी पार्क में जाकर वो नमाज अदा करता था। तो इससे शक और भी ज्यादा गहराया। फिर पुलिस अधिकारियों से उसके पिता ने कांटेक्ट किया, फिर उनको बिल्कुल परिवार ने फौरन इस पर एक्ट किया और फौरन पुलिस में जाकर बताया क्योंकि उनको यही चिंता थी कि आज उनका बेटा इसकी जद में आया है, कल को समाज में और भी ये घटनाएं बढ़ सकती हैं और इस माध्यम के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि अब गेमिंग भी सिक्योर नहीं रह गई है। एच.एस. रावत जी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु। एच.एस. रावत जी, कुछ लोग तो इस देश में ना तो लव जिहाद जैसी बात का जिक्र होना सही समझते, उनका कहना है ये भी प्रोपेगेंडा है। अभी हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं उस्मानी साहब, वो कह रहे थे कि ये इन्वेस्टिगेशन, जांच अधिकारी, ये सब फर्जीवाड़ा है, सिर्फ अल्लाह जानता है क्या हो रहा है। आस्था जी, ये जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं ये खुद भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, इस षड्यंत्र में सब शामिल होते हैं। टीवी के ऊपर आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं, बोलेंगे कि हमारा इस्लाम तो बहुत अच्छा है, इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं होती हैं, इस्लाम तो बहुत सच्चा है। लेकिन उस समय इस्लाम कहाँ चला जाता है जहां एक तरफ मुफ्ती महबूबा अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दे तो उसके ऊपर फतवे जारी होते हैं, और एक तरफ अगर साहिल जो नाम बदल करके साक्षी की हत्या कर देता है
और आफताब किस तरीके से 35 टुकड़े कर देता है और तिलक लगा लेते हैं, उस समय पर इस्लाम कहां चला जाता है। कलावा बांधते हैं, उस समय इस्लाम कहां चला जाता है। और जब ये अपना नाम बदलते हैं, उस समय इनकी जमीर कहां मर जाती है। एक तरफ तो आप मंदिर के सामने जाकर के सलाम करने से झिझकते हैं, एक तरफ आप सारे हिंदू के जितने भी सिंबल्स हैं, उनके पूजा पाठ के सिंबल हैं, उनको सबको अपनाते हैं, और फिर आपके घर वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, फिर मौलाना भी उसको एक्सेप्ट करता है, फिर मौलवी उसकी शादी भी करा देता है। ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है इन लोगों का। यहाँ पर जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भी कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है इस बात का। एक आईपीएस अधिकारी जो एसएसपी है, बड़े पद पर बैठा है, संविधान की शपथ लेता है, एफआईआर लॉन्च हुई है, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। होते इस तरीके से कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। धर्म परिवर्तन के भिन्न भिन्न प्रकार हैं जो चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर इसका एक हिस्सा है। ठीक है। आप लगातार उस बात को कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन सच्चाई है, और ये सच्चाई है। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी जुड़े हुए हैं, जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है धर्म को बदनाम करने के लिए। अब इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए आपको उस्मानी साहब? एक परिवार, उनका बेटा झूठ बोलकर जा रहा था कि मैं जिम जा रहा हूं, लेकिन वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने जा रहा था। उसके फादर ने उसका पीछा किया तो पता लगा कि वो नमाज पढ़ रहा है वहां जाकर। खुद ये परिवार पुलिस में गया है और उसने बताया है कि ये साहब गेमिंग के माध्यम से ये सब कुछ हुआ है उनके घर में, और किसी और के साथ ना हो जाए। आप अब भी कहेंगे कि ये धर्म परिवर्तन कोई साजिश नहीं है? मैडम देखिए, अभी रावत साहब बता रहे थे कि उस्मानी साहब भी इसमें शामिल है, तो अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं कहा कि टीवी पे बैठ के भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं उस्मानी साहब। अच्छा हुआ ये नहीं कहा, वरना ये भी बोल सकते थे, क्योंकि इनकी तो जुबान है, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको तो सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है, कुछ भी बुलवा लो। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसको क्या राजनीति करनी है, किसको क्या विचार रखने हैं, सबको समय दे दिया गया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इससे आपकी इस तरह की बातों से क्या इस्लाम का भी नाम खराब नहीं होता? सुन लीजिए, आप उनकी सुनी तो मेरी भी सुनिए ना। नहीं, आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इधर उधर मत भटकाइए विषय को। नफरत की आग उगल रहे थे तो आपने पूरा सुना उनको। अगर कोई संदेश देना चाहता हूं तो आप नहीं सुनोगे। सुनो ना, वो नफरत की आग उगल रहे थे क्योंकि उनको टारगेट दिया गया है कि आप जब तक नफरत नहीं फैलाओगे राजनीति नहीं चलेगी। आप किस टारगेट पर काम कर रहे हैं मेहताब उस्मानी? आप किस टारगेट पर काम कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे था, धर्म परिवर्तन की साजिश हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया, आप उसे नकार नहीं सकते, आप उसे नकार नहीं सकते। निकाल दो और आप राजनीति करके दिखा दो। जितने नफरत फैलाने वाले लोग बैठे हैं ना, जैसे रावत साहब हैं, आप पुलिस या फैक्ट्स को नकार रहे हैं। आप उस बच्चे, उस परिवार की बात को नकार रहे हैं जो खुद पुलिस में गया है। दुकानें हमसे चल रही हैं, जब तक मुसलमान नहीं कहेंगे दिन में 4 बार इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनकी दुकानें मुसलमानों से चल रही हैं, मुसलमानों का नाम लेंगे तो उनकी दुकान चलेगी। किसकी दुकान किस बात से चल रही है, किस विचार से चल रही है? आप जैसे लोग अपने पक्ष को ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पाते, अपनी पोल खुद ही खोल जाते हैं मेहताब उस्मानी साहब। मेरे सवाल से बार बार बच के फैक्ट्स को नफरत के नाम पर दरकिनार करके आपको लग रहा है कि आप अपने पक्ष को सही साबित कर देंगे। बीज नहीं बोएंगे तो फिर केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, 2 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भी निशाने पर हैं, और ये गेमिंग साइट, ये गेमिंग ऐप, उसकी भी जांच होगी, और जो इस गेमिंग ऐप के पीछे था उसका पूरा परिवार फरार है। न जाने कितने बच्चों को और अडल्ट्स को उसने फंसाया होगा। लेकिन आप जैसे लोग हैं कि कुतर्कों से डिफेंड करना चाहते हैं। बहरहाल चर्चा को यही विराम देना होगा, मुझे समय खत्म हो रहा है, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि अब ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चैट रूम्स और उसके साथ साथ वेबसाइट, अब गेमिंग ऐप पर भी आपको नजर रखनी होगी। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड क्या है, वो सब चेक करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है, जैसे गाजियाबाद में इस लड़के के साथ हुआ। इसका परिवार तो अवेयर था, उसने पुलिस में जाकर बता दिया, और पुलिस में गया भी वो आप ही लोगों की वजह से, क्योंकि उस परिवार का मानना है कि किसी और का बच्चा इस तरह की गेमिंग ऐप में ना फंसे कि नौबत धर्म परिवर्तन तक आए। इस शो में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।